नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का जयगांव डेली में। दर्शकों, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है भारत भूटान सीमावर्ती शहर जयगांव से, जहां भारत के कुछ टूरिस्ट, कुछ पर्यटक जो भूटान घूमने आए थे, उन्हें भूटान में घुसने नहीं दिया जा रहा है और उनको यह कहकर रोका जा रहा है कि एक नया नोटिफिकेशन आया है जिसकी वजह से उन्हें भूटान में घुसने नहीं दिया जा सकता। साथ ही साथ जो टूरिस्ट घूमने आए थे उनके द्वारा बताया जा रहा है कि उन्होंने यह प्लानिंग ऑलमोस्ट 1-1.5 महीने पहले कर रखी थी और उनको 15 तारीख को ये नोटिफिकेशन मिला कि उन्हें भूटान में घुसने नहीं दिया जाएगा। और उनका ये भी कहना है कि उन्होंने होटल भी बुक कर रखी है, लेकिन होटल की तरफ से भी कुछ अपडेट उन्हें नहीं मिला गया है। तो चलिए आइए जानते हैं उन टूरिस्ट से क्या कुछ कहा उन्होंने। देखिए, हमारे साथ जो आज जो हरासमेंट हुआ है, ये शायद हम लोग नहीं चाहते कि दूसरा किसी के साथ हो। देखिए, हम लोग भूटान का प्लान पिछले 1.5 महीने पहले से कर चुके हैं। इस समय में आने का जो मूल उद्देश्य जो है कि यहाँ अभी पारो फेस्टिवल होगा 19 से 23 के बीच में। तो इसी दौरान हम लोगों का बहुत दिनों का एक मन था कि पारो फेस्टिवल एंजॉय करेंगे। तो इस कारण हम लोग 1.5 महीने पहले प्लान किए, अपना मेहनत का पैसा लगा के ट्रेन टिकट्स बुक किए, वो भी 1-1.5 महीने पहले। तो ऐसा नहीं है कि तुरंत हम लोग बुक करके आ गए, तो ऐसा बात नहीं है। तो हम लोग 1.5 महीने पहले बुक कर चुके हैं। फिर आप होटल बुकिंग भी देख सकते हैं, हम लोग होटल बुकिंग भी किए हैं, 1 महीना हो चुका है। लेकिन भूटान के लिए और पारो थिम्पू का कंफर्मेशन भी है होटल का, वो भी 1 महीने पहले का। ऐसा नहीं है कि इसी महीने का, मार्च का नहीं है और 1 हफ्ता पहले, 10 दिन का पहले का भी नहीं है, 1 महीना पहले का। लेकिन अचानक से एक सर्कुलर आ जाता है कहीं से 15 तारीख को कि 18 से 22 के बीच में वॉकिंग जो टूरिस्ट है उन लोगों को एसडीएफ नहीं दिया जाएगा। किस कारण है, किस लिए है, कुछ पता नहीं चल पा रहा है। अफवाह ऐसा भी सुना जा रहा है कि इस समय कोई पीएम यहाँ पे विज़िट करेंगे, इंडिया के पीएम यहाँ पे विज़िट करेंगे। तो हम कोई श्योर नहीं है क्योंकि उस सर्कुलर में कहीं पे मेंशन नहीं है। तो इस दौरान हमें जो हैरासमेंट होना पड़ रहा है कि यहाँ पे आके आज आए हैं, इतना दूर से, यहाँ पे प्रेस जो सर्कुलर जो सर्कुलेट हुआ है भूटान मिनिस्ट्री के दौरान, वो 14 तारीख को हुआ है। हमें मिला है 15 तारीख को। आप समझ सकते हैं कि 14 तारीख को अगर कोई रिलीज़ होता है तो हमें तो पर्सनली कोई मेल तो करेगा नहीं, ना ही कोई व्हाट्सअप से करेगा भूटान मिनिस्ट्री से। ऑब्वियसली कोई वाया होकर सर्कुलर आता है हमारे पास, वो भी 15 तारीख को। यहाँ पे कुछ लोग मुंबई से आ रहे हैं, वो लोग 15 में ट्रेन में थे और 16 तारीख से हम लोग कोशिश कर रहे हैं, समझ नहीं सकते, 16 तारीख को कोशिश कर रहे हैं। 16 और 17 वीकेंड था, तो हुआ 14 और 15। 14 तारीख को जो सर्कुलर का जो नोटिस है, देखा जा रहा है कि 14 तारीख को दोपहर का टाइमिंग है। तो अब आप समझ सकते हैं कि कहाँ से मिलेगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो बात है कि वो सर्कुलर में लिखा हुआ है कि हमें एसडीएफ के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग बेझिझक कोशिश कर रहे थे 16 तारीख से। 16 तारीख में हम लोग अप्लाई भी किए। मज़े की बात है कि उन लोगों का भूटान मिनिस्ट्री का जो एसडीएफ का जो वेबसाइट है वो क्रैश हो जाता है, पता नहीं किस कारण। हम लोग दोपहर से कोशिश करते हैं, रात तक लग जाता है सिर्फ 20 लोगों का एसडीएफ अप्लाई करने में। लेकिन अंत में हम लोग जब ऑनलाइन पेमेंट करने गए तो वो पेंडिंग में चला जाता है। दूसरे दिन फिर दूसरे तरीके से हम लोग कोशिश करते हैं थ्रू वायर ट्रांसफ़र, उसमें भी बहुत समय जाता है, उसमें भी एप्लीकेशन सबमिट होता है, लेकिन वो ऑनलाइन जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल, वायर ट्रांसफ़र जो पेमेंट है हम लोगों का वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, लेकिन एप्लीकेशन सबमिटेड है। तो हम लोग सोचे कि आज यहाँ पे आके ऐसा तो नहीं है कि ये ऑल ऑफ अ सडन 1 हफ्ता पहले हम लोगों ने बुकिंग किया है और आज प्लान कर रहे हैं कि हाँ चल जाते हैं भूटान। ऐसा नहीं है कि बहुत दिन पहले हम लोग बुकिंग किए हैं। हम लोग का जो ट्रेन का रिजर्वेशन है 1.5 महीने पहले है, बहुत हो तो फ्लाइट में बुकिंग किए हैं 1.5 महीने पहले। तो उन लोग नहीं, ये तो कहीं पता नहीं था, ये तो कहीं पे अवेलेबल ही नहीं था। ये 15 तारीख को वाया होके मिला। ये बात तो जब सर्कुलर आया है 14 तारीख को, उसके बाद हमें ये बात पता चलती है 15 तारीख को। और वो भी हम मुंबई से आए हैं, हमें 2 दिन की जर्नी में टाइम लग गया। उस टाइम में ट्रेन में ट्रैवलिंग में आपको पता है नेटवर्क का कितना इशू रहता है। उसके बाद भी हमने ट्राई किया कि ई परमिट समहाउ हमें अप्लाई करके मिल जाए, बट वो भी हमें अवेलेबल नहीं हो पाया। और उसके बाद जैसे बताया इसने कि वो आपका पेंडिंग स्टेटस में चला गया पेमेंट। और फिर हम आज शाम में हम लोग यहाँ पे जयगांव पहुँचे हैं। सो वी थॉट कि यहाँ पे अगर हम लोग इमिग्रेशन डिपार्टमेंट विज़िट करते हैं, इन दैट केस शायद कुछ वहाँ से हेल्प मिल जाए।
बट वहाँ पे विज़िट करने के बाद भी समाव हमें कोई हेल्प नहीं मिल पाई। एंड देवर लाइक कि नहीं मतलब आप लोग जब आ जाएँ तो आपको मतलब यहाँ से अभी कुछ भी अभी अलाउ नहीं करेंगे करके, एसडीएफ वगैरह वो लोग कुछ भी परमिट अभी अप्लाई मतलब अभी जो भी अप्लाई कर रहे हैं हम तो लोग वो जो लोग कुछ अप्लाई भी किया है apply इसका एविडेंस भी है, देख लीजिए, एविडेंस भी आप है होटल ऑलरेडी बुकिंग से ये सबमिट। सब चेक कर सकते हैं। होटल का भी ऑलरेडी किया कर दिया है 10 तारीख को, पिछले महीने का होटल का बुकिंग, ये ट्रेन का बुकिंग 10 फरवरी का। ऐसा नहीं है कि रातों रात है, तो अभी मतलब इतनी जो ये मतलब होटल भूटान फ्लाइट में की बुकिंग्स हो रखी हैं, अभी ये सब का हम कैसे मतलब आप सोचिए, इंसान अपने पूरे जीवन भर की मेहनत का पैसा लगा के ये सब करता है, पूरी अपनी सेविंग्स लगा देता है कि चलो ठीक है एक ट्रिप तो प्लान करते हैं, हाँ पूरे साल भर में वो कैसे जैसे तैसे करके एक ट्रिप प्लान करता है, उसके बाद आपको समाओ यहाँ पे आने के बाद ये सब आपको देखने के लिए सुनने के लिए मिलता है, तो आप कैसे उस चीज़ को आप मतलब हैंडल करने वाले आई डोंट नो। ये और ये चीज़ हम किसको रेज करें, मुझे तो यही नहीं समझ आ रहा है। तो ये चीज़ को लेके आप लोग वहाँ पर नहीं बोले थे, इमिग्रेशन वालों कहीं पे नहीं बोले थे? वहाँ पे भी हमने बोला, वो लोग बोल रहे हैं कि हम आपकी हेल्प नहीं कर सकते हैं। अच्छा, आप लोग जो होटल बुकिंग किए हैं उसका क्या स्टेटस है अभी? वो कंफर्म्ड है, होटल बुकिंग तो Confirmed कंफर्म्ड है। है, वहाँ से भी हमें कुछ पता नहीं चला वहाँ से कि भी कुछ कोई हम लोगों के पास कोई अगर वहाँ से भी बुकिंग्स information नहीं कैंसिल है होती कि- कि हाँ मतलब वो लोग अगर बुकिंग कैंसिल करते कि नहीं, उन्हें अगर मतलब कुछ पता रहता, वो लोगों ने हमें अगर इंटीमेट किया रहता कि नहीं अगर वहाँ से परमिट अलाउ नहीं कर रहे मिला है हैं वो भी तो वाया मिला है। तो उन लोगों तब को भी भी पता हमने नहीं कैंसिल है, कर रखा होता। उन लोगों को भी पता नहीं है कि क्या हो रहा उन है। लोगों को पता ये अच्छा, तो आप मालूम लोग नहीं जो है भी कि टूर प्लान किए हैं वो टोटली जो गाइडलाइंस है भूटान गवर्नमेंट का टूरिज्म का उस हिसाब से ही आप लोग किए थे? हाँ हाँ जी। ऑब्वियसली उसी हिसाब से किए थे। और उसके बाद आप लोग कोई मैसेज वगैरह कुछ नहीं दिया? नहीं कुछ नहीं आया, नहीं है। कुछ नहीं आया, मतलब आज आए हैं इतना दूर से और आने के बाद सुनने में आया मतलब गए हैं तो हम लोग को अलाउ नहीं कर रहे हैं, ये तो सरासर अधर्म है ना, मतलब ये तो सही नहीं है। कोई ईमेल अच्छा, आई आप लोग ई वीज़ा इसके लिए क्यों अप्लाई किए? देखिए ई वीज़ा का जो बात है कि ये कोविड के दौरान कभी भी बंद हो सकता है और हम लोग पहले से वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, और वॉकिंग ऑलवेज थ्रू आउट मतलब फॉर द पास्ट सिंस 2020 सिंस द इम्प्लीमेंटेशन, जब से ये एसडीएफ इम्प्लीमेंट हुआ है, चालू हुआ है, तब से लोग वॉकिंग एसडीएफ ही फॉलो करता है। तो ये तो कोई भी नहीं सोच सकता, दिमागी संतुलन किसी के दिमाग में भी नहीं आएगा। और और मज़े ऐसा के पास में ये फर्स्ट इंसिडेंस हो रहा है, ऐसा पास में आपका कोई भी इंसिडेंट नहीं हुआ है कि जब अलाउ नहीं किया गया है। अच्छा, अभी आप लोगों को एकदम ही जाने नहीं दिया जा रहा है? नहीं, हम लोग को जाने नहीं दिया जा रहा है, हम लोग का ऑलरेडी सब कुछ कंफर्म्ड है, सब चीज़ बना हुआ है, मतलब ये तो मतलब बहुत ही हमने एप्लीकेशन सबमिट तक कर रखा है, पेमेंट भी हमारा पेंडिंग में शो कर रहा है, बट वो लोग वही बोल रहे हैं कि अभी तो आपको और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है तो कि इसके इश्यू बारे में नहीं आप कर लोग सकते हैं पूछे भी permit। कि क्या कारण से रोका जा रहा है, क्या रीजन लेके ये हो रहा है? नहीं, उनको भी कुछ क्लैरिटी नहीं है और वो लोग भी कुछ भी नहीं वही बोल जानते, रहे हैं कि कुछ भी नहीं नहीं पता जानते हैं। करके। वो लोग वही बोल रहे हैं कि जो उन लोगों सुनने का में हेड आया है ऑफिस कि शायद पीएम विजिट कर रहे हैं, तो मे बी उसकी वजह से रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट है। ऐसा कोई अभी तक कंफर्मेशन? नहीं, ऐसा कहीं पे कंफर्मेशन कोई नहीं है, कोई confirmation कंफर्मेशन नहीं नहीं है, है। लेकिन देखिए अगर बात है कि अगर पीएमओ विजिट कर रहा है, ठीक है, मानता हूँ कि सिक्योरिटी इश्यूज है, तो मतलब हम लोग तो फैमिली वाले हैं, हम लोग का लगेज चेक कीजिए, सब कुछ चेक कीजिए। ऐसा नहीं है कि मतलब हम लोग का ऑलरेडी प्री प्लान है, जो लोग तुरंत आ रहे तुरंत मतलब प्लान करके आ रहे हैं, उन लोगों को आप रोकिए, उन लोगों को आप चेक करिए, उन लोगों को देखिए। हम लोग को तो एक महीना आप देखिए, 1 महीना पहले होटल बुकिंग है, 1.5 महीना पहले टिकट्स बुकिंग है, फिर तो ये तो मतलब सरासरी मतलब गलत चीज़ हो रहा है ना। और ये चीज़ अभी हम किसको रेस करें? लास्ट मोमेंट पे, एंड मोमेंट पे हमें इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से भी कोई हेल्प नहीं, वहाँ पे भी हमने बोला, वो लोग बोल रहे हैं कि हम आपकी हेल्प नहीं कर सकते हैं। अच्छा, आप लोग जो होटल बुकिंग किए हैं उसका क्या स्टेटस है अभी? वो कंफर्म्ड है, होटल बुकिंग तो Confirmed कंफर्म्ड है। है, वहाँ से भी हमें कुछ पता नहीं चला वहाँ से कि भी कुछ कोई हम लोगों के पास कोई अगर वहाँ से भी बुकिंग्स information नहीं कैंसिल है होती कि हाँ मतलब वो लोग अगर बुकिंग कैंसिल करते कि नहीं, उन्हें अगर मतलब कुछ पता रहता, वो लोगों ने हमें अगर इंटीमेट किया रहता कि नहीं अगर वहाँ से परमिट अलाउ नहीं कर रहे मिला है हैं, वो तो भी वाया मिला है। तो उन लोगों तब को भी भी पता हमने नहीं कैंसिल है, कर रखा होता। उन लोगों को भी पता नहीं है कि क्या हो रहा उन है। लोगों को पता ये अच्छा, नहीं आप मालूम लोग नहीं जो है भी कि टूर प्लान किए हैं वो टोटली जो गाइडलाइंस है भूटान गवर्नमेंट का टूरिज्म का उस हिसाब से ही आप लोग किए थे? हाँ हाँ जी। ऑब्वियसली उसी हिसाब से किए थे। और उसके बाद आप लोग कोई मैसेज वगैरह कुछ नहीं दिया? नहीं कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आया, मतलब आज आए हैं इतना दूर से और आने के बाद सुनने में आया मतलब गए हैं तो हम लोग को अलाउ नहीं कर रहे हैं, ये तो सरासर अधर्म है ना, मतलब ये तो सही नहीं है। कोई ईमेल आई अच्छा, आप लोग ई वीज़ा इसके लिए क्यों अप्लाई किए? देखिए ई वीज़ा का जो बात है कि
ये कोविड के दौरान कभी भी बंद हो सकता है, और हम लोग पहले से वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। और वॉकिंग ऑलवेज थ्रू आउट, मतलब फॉर द पास्ट सिंस 2020, सिंस द इम्प्लीमेंटेशन, जब से ये SDF इम्प्लीमेंट हुआ है, चालू हुआ है, तब से लोग वॉकिंग SDF ही फॉलो करता है। तो ये तो कोई भी नहीं सोच सकता, दिमागी संतुलन किसी के दिमाग में भी नहीं आएगा। और मजे ऐसा की पास में ये फर्स्ट इंसिडेंस हो रहा है, ऐसा पास में आपका कोई भी इंसिडेंट नहीं हुआ है कि जब अलाउ नहीं किया गया है। अच्छा, अभी आप लोगों को एकदम ही जाने नहीं दिया जा रहा है? नहीं, हम लोग को जाने नहीं दिया जा रहा है। हम लोग का ऑलरेडी सब कुछ कंफर्म्ड है, सब चीज़ बना हुआ है। मतलब ये तो मतलब बहुत ही हमने एप्लीकेशन सबमिट तक कर रखा है, पेमेंट भी हमारा पेंडिंग में शो कर रहा है, बट वो लोग वही बोल रहे हैं कि अभी तो आपको और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इसके इशू बारे में नहीं कर आपको सकते हैं पूछे permit। नहीं कि क्या कारण से ये रोका जा रहा है, क्या रीजन लेके ये हो रहा है? नहीं, उनको भी कुछ क्लैरिटी नहीं है, और वो लोग भी वही बोल रहे हैं कि कुछ भी नहीं नहीं पता जानते करके। वो लोग वही बोल रहे हैं कि जो उन लोगों का सुनने हेड में ऑफिस आया है है, कि शायद PM विजिट कर रहे हैं, तो मे बी उसकी वजह से रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट है। ऐसा कोई अभी तक तो कंफर्मेशन नहीं, ऐसा कहीं पे कंफर्मेशन कोई नहीं है, कोई confirmation कंफर्मेशन नहीं नहीं है। है। लेकिन देखिए, अगर बात है कि अगर PMO विजिट कर रहा है, ठीक है, मानता हूँ कि सिक्योरिटी इश्यूज है, तो मतलब हम लोग तो फैमिली वाले हैं, हम लोग का लगेज चेक कीजिए, सब कुछ चेक कीजिए। ऐसा नहीं है कि मतलब हम लोग का ऑलरेडी प्री प्लान है। जो लोग तुरंत आ रहे हैं, तुरंत मतलब प्लान करके आ रहे हैं, उन लोगों को आप रोकिए, उन लोगों को आप चेक करिए, उन लोगों को देखिए। हम लोग को तो 1 महीना आप देखिए, 1 महीना पहले होटल बुकिंग है, 1.5 महीना पहले टिकट्स बुकिंग है। फिर तो ये तो मतलब सरासरी मतलब गलत चीज़ हो रहा है ना। और ये चीज़ अभी हम किसको रेस करें? लास्ट मोमेंट पे, एंड मोमेंट पे हमें इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से भी कोई हेल्प नहीं मिल पा रही है। यहाँ तक कि यहाँ के लोग को भी इतना पता नहीं है कि यहाँ से कल से हम लोग को घुसने नहीं दिया जा रहा है। ये चीज़ हमने PMO इंडिया, उन लोग को भी पता नहीं है, सिर्फ इमिग्रेशन ऑफिस के लोग को ही पता है कि हमको कल से वहाँ जाने नहीं दिया जाए। और एक बात है कि हमारे इधर में उस ग्रुप में मोर देन 60 years of age, there are lots of people. वो मैक्सिमम आप किसी देख का सकते हैं। किसी We have का came all along from Calcutta, Bombay, etc. few people cannot walk, few people Whether in the know, next they- time we they will can be come able to here come or to enjoy the this place, ये हमको पता नहीं। नहीं, किसी का घुटने में इसलिए दर्द है, किसी का कुछ we कुछ want- भी है, कि जैसे तैसे करके आए जैसे हैं। तैसे काल से ये काल पारो से फेस्टिवल जाने देखने के लिए, पारो फेस्टिवल देखने के लिए हाँ, परमिशन दीजिए। परमिशन यही हम लोग का उम्मीद है। बस इतनी रिक्वेस्ट है कि इतने और दूर से आए, इतनी मतलब उम्मीदों के साथ तो एटलीस्ट एटलीस्ट अलाउ किया जाए कि ये इतना। तो हम लोग का ऐसा लग रहा है कि हम लोग अपना देश में विदेशी है। और ये तो गलत इमेज जा रहा है ना भूटान का मतलब हम लोगों का इमेज एक अलग था। मतलब आज के बाद तो मतलब एक गलत इमेज जाएगा ना भूटान का, और जो भी आगे हमारी बाद नेबरिंग कंट्री है, इनको तो हम लोग के साथ थोड़ा तो मतलब अब तो शायद इस इंसिडेंस के बाद हम में से शायद ही कोई सजेस्ट करना चाहेगा हाँ। कि भूटान आओ आप। अपने फ्रेंड्स को नहीं, मुझे तो बोलने से पहले सच में सोचना पड़ेगा। आप ऐसा फंस जाए। आप लोग का कितना मतलब इन्वेस्ट हुआ होगा इस टूर के पीछे? इस टूर के पीछे टिकट्स में ऑलमोस्ट 20 लोग मिला के 1 लाख के ऊपर गया है। 1 लाख के ऊपर इन्वेस्टेड है। ये तो फिर भी अप्रॉक्स हाँ, अमाउंट अप्रोक्सीमेटली 1 लाख के आसपास होगा ही। 20 लाख लोग 1.5 लाख तो होगा हाँ, आराम से। 1.5 हाँ, अभी हम लोग 20 जन हैं। 20 लोग हैं, टोटल 20 लोग हैं। कहाँ से हैं आप? ये मुंबई से हैं, Mostly कोलकाता से कोलकाता, हैं, मुंबई से हैं। कोलकाता से हैं, चेन्नई से भी है। चेन्नई से भी। क्या मैसेज रखना चाहेंगे? मैसेज रखना चाहेंगे कि हम लोगों को कृपया करके कल अलाउ कर दिया जाए, ताकि हम लोग आगे जा पाएँ, आगे देख पाएँ। क्योंकि ये मतलब हम लोग को तो पता नहीं था। हम लोगों का अगर आपको सिक्योरिटी इश्यूज ही है तो हम लोगों को चेक कीजिए, हम लोगों को बैकग्राउंड चेक कीजिए, हम लोग का ID रख लीजिए, हम लोग कुछ भी देख लीजिए। मतलब ऐसा तो नहीं है कि मतलब कुछ भी सिक्योरिटीज होता है मतलब दुनिया भर में मतलब टूरिस्ट को बंद कर देता है, ऐसा तो बात नहीं है। ये तो फर्स्ट टाइम, पहली बार इस तरीके का मतलब हादसा हो रहा है यहाँ पर। 70% सीनियर सिटीजन है। जी, जानकारी प्राप्त हो रही है कि मतलब प्री अप्रूव्ड जिनका वीज़ा है उन्हें अलाउ एयर रूट से जो जा रहे हैं उनको अलाउड है। हाँ, ऐसा ये वो सर्कुलर में लिखा हुआ है, सर्कुलर में मेंशन हुआ है। लेकिन मज़े की बात है, एयर जो लैंड बॉर्डर से जो क्रॉस करेगा उसके लिए लिखा हुआ है कि प्री अप्रूव्ड वीज़ा चाहिए, मतलब ESDF चाहिए। लेकिन जब से मुझे सर्कुलर मिला है, मतलब जैसे 15 तारीख 14 तारीख को तो रिलीज़ हुआ है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि भूटान मिनिस्ट्री मुझे मेरा फ़ोन नंबर जानता है या मेरा मेल ID जानता है, मुझे तुरंत मेल किया है कि आप वहाँ पे ESDF के लिए अप्लाई कर दीजिए। ऐसा तो नहीं है। तुरंत वाया होके वो भी होटल वालों को भी नहीं पता। होटल वालों को तो बाद में जब पूछा गया, उन लोग वो भी कंफ्यूज है कि ये क्या है, हमें भी पता नहीं है, उनको भी क्लैरिटी नहीं है। ये STF अप्लाई करने के लिए जो उनकी साइट बताई गई थी, वो साइट भी तो क्रैश कर रहा हो है। रखी है।
उसमें हमने जितने बार भी ट्राई किया वो बार Payment आपका नहीं हो रहा पेंडिंग में प्रोसेसिंग में पहुंचा रहा है इसका स्टेटस एप्लीकेशन का। तो ये जो पॉइंट है ये तो नल एंड वॉइड हो गई ना कि ई वीज़ा हो गया तो ही आपको परमिट मिलेगी, लेकिन ई वीज़ा का तो पोर्टल और ई वीज़ा तो आप अप्लाई ही नहीं कर पा रहे हो, तो आप ही बताइए फिर हमें करना कैसे है फिर SDF के लिए अप्लाई? ऑफलाइन में आप दे नहीं रहे हैं, ऑनलाइन में आपका होता नहीं है। इस एक्सपीरियंस के बाद आप लोग क्या कहें? बहुत ही ख़राब और बुरा एक्सपीरियंस है। मतलब यहाँ पे आके हम लोग बहुत ही हताश हो पड़े हैं। हाँ, मतलब मतलब अगर ऐसा तो हमने, ये हमारी यहाँ से फर्स्ट ट्रिप रही होगी कि जहाँ पे हमें इस टाइप का कुछ एक्सपीरियंस हुआ। हम लोग एंड बाहर जैसा कि आप देख रहे हैं कि मोस्टली सारे सीनियर सिटीजन्स है, सारी फैमिलीज आ रखी हैं, तो ये तो मतलब बहुत ही यहाँ पे सब यात्रा प्रेमी है, इसलिए घुटने किसी का मतलब कुछ प्रॉब्लम है, मतलब सीरियस प्रॉब्लम है, उसके बावजूद भी यहाँ पे आए। क्यों? क्योंकि पारो फेस्टिवल देखना था। क्यों? क्योंकि भूटान का एक पॉजिटिव इमेज था। लेकिन आज के बाद क्या जा रहा है, कौन सा इमेज जा रहा है? ये भूटान गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ये बात। आप लोग इस टूर में आप लोग जो फेस्टिवल देखना चाहते थे वो नहीं देख पा रहे हैं, हालांकि हर एक साल ऐसा नहीं होता था, तो क्या कहेंगे? ये तो मतलब एक सपना रहता है ना, मतलब पारो फेस्टिवल उपभोग करने का, लेकिन वही अगर नहीं हो पा रहा है तो आप समझ सकते हैं कि क्या बीत रही होगी हम लोगों पे। और मतलब अगर हम लोग अगर ना जा पाए तो हम लोग तो किसी को सजेस्ट नहीं करेंगे कि भूटान आइए। भूटान क्यों सजेस्ट करेंगे? क्योंकि ऐसा मैंने हाँ, तो कभी नहीं देखा, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी कंट्रीज ट्रैवल किए हुए, बट ये शायद फर्स्ट होगा जहाँ पे हम इस टाइप का इंसिडेंस देख रहे हैं। और आगे से भी किसी के साथ भी ऐसा हादसा हो सकता है, तो उनको क्यों मैं बोलूँ कि आप भूटान जाइए? वो भी आएंगे जयगांव में, आके सुनेंगे कि आज के लिए ये बॉर्डर बंद है। तो आप समझ सकते हैं। तो ये मतलब भूटान मिनिस्ट्री, भूटान गवर्नमेंट, भूटान टूरिज्म, इन लोगों को देखना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। कोई भी अगर VIP VVIP आ रहे हैं तो किस तरीके से उसका सिक्योरिटी हैंडल कर लिया जाए। मान लीजिए कोई भी VIP आ रहा है, ऐसा तो नहीं कि पूरा पारो लेके पारो घूमेगा।